हिंदू महाकाव्यों के अनुसार कौन थे सबसे शक्तिशाली ऋषि? ऐसे ऋषि जिनके श्राप से देवता तक भयभीत हो जाते थे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे सनातन इतिहास में कई सारे महान ऋषियों का नाम आता है जिन्होंने मानव जाति के उत्थान में अधिकतम योगदान दिया। इनमें सबसे पहले थे ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। ये सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। देवताओं के अनुरोध में इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। वेदों में उनका वर्णन भी आता है। एक बार समुद्रास्त्र राक्षसों के अत्याचार से घबराकर देवता लोग इनकी शरण में आए और अपना दुख सुनाया। तब इसके बाद इन्होंने समुद्र का सारा जल पी लिया, जिससे राक्षसों का विनाश हो गया। इस प्रकार इन्होंने सभी देवताओं का कल्याण किया। इस प्रकार अनेक असंभव कार्य अगस्त्य महर्षि ने अपने मंत्र शक्ति से सहज कर दिखाए थे और लोगों का कल्याण किया। यही नहीं, एक बार भगवान श्री राम वन आगमन के समय इनके आश्रम में भी पधारे थे। अगले ऋषि कोई और नहीं बल्कि भृंगु ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। ऋषि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम आदि दूसरे पुत्र थे। महर्षि भृंगु को प्रजापति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए मदद करने के लिए बनाया था। महर्षि भृंगु ने कई यज्ञों का संपन्न किया था और दूसरों को उन्हें पूरा करने में मदद की थी। अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने लोगों की इच्छाओं को भी पूरा किया। महर्षि भृंगु ने ही भृंगु संहिता की रचना की थी। साथ ही साथ इन्होंने ही संजीवनी विद्या की भी खोज की थी, अर्थात मृत प्राणी को जिंदा करने की ही इन्होंने खोज की थी और आगे चलकर यह विद्या उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई थी। अगले ऋषि थे महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा कहे जाते हैं। इस मंडल में ऋषि भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अर्थवेद में भी महर्षि भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। महर्षि भारद्वाज हमारे उन प्राचीन विज्ञान वेदाओं में से एक हैं जिन्होंने महावैज्ञानिकों की कई सारी श्रृंखलाओं को जन्म दिया। इनका जीवन बहुत ही अति साधारण था, लेकिन उनके पास कई सारी अद्भुत दृष्टियां और शक्तियां थी। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने खंगूर वेद का प्रवचन किया था। इन्हें कई सारे ज्ञानों की प्राप्ति थी। कहते हैं इन्होंने ही उस अग्नि को जानकर अमरत्व तत्व प्राप्त किया था जो स्वयं इंद्र ने महर्षि भारद्वाज को विद्या सिखाई थी। अगले ऋषि थे कश्यप ऋषि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीच के पुत्र थे। महर्षि कश्यप ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष मुनि राजा कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था। यहाँ वे परमात्मा के ध्यान में मगन रहते थे। उनकी कुल 17 पत्नियां थी, जिनमें से 13 तो दक्ष प्रजापति की ही पुत्रियां थी। इन्हीं पुत्रियों में से ही देवों, असुरों, नागों और कई अन्य प्राणियों का जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में लिया था और समस्त दैत्यों का जन्म उनकी पत्नी दिति के साथ हुआ। इनकी पत्नी गद्रु से समस्त नागों का जन्म हुआ। कश्यप संहिता इन्होंने ही लिखी थी, जिसमें समस्त आयुर्वेद का ज्ञान है, और शीर प्रशस्त जिसमें वास्तुकला और परमात्मा विज्ञान का ज्ञान है। अगले महान ऋषि थे महर्षि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा सनातन धर्म के इतिहास में प्रमुख संतों में से एक है। अगर वो ना होते तो महाभारत कभी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र वरदान स्वरूप दिया था। वो स्वभाव से बड़े ही गुस्सैल थे। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ था, इसीलिए उनका रूप आदि रौद्र था। इसी कारण वो अति क्रोधित भी रहते थे। भगवान शंकर को प्रसन्न करना बेहद ही आसान है, पर महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना बेहद ही कठिन। इन्हीं के क्रोधवश देवताओं को श्राप मिला, जिसके चलते समुद्र मंथन किया गया। ये न सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत में भी थे। अगले महान ऋषि हैं महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ प्राचीन वैदिक काल के पूर्ण ज्ञानी और महातेजस्वी तपस्वी तथा मंत्र यज्ञ विद्या के ज्ञानी थे। वो ब्रह्म ऋषियों में से एक थे और देवों और सूर्यवंशों के रघु थे। मुनि वशिष्ठ को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है और प्रजापतियों में से भी एक कहा गया है।
कहते हैं कामधेनु गाय के लिए ऋषि वशिष्ठ और मित्र में युद्ध हुआ था। ऋषि वशिष्ठ तेजस्वी तपस्वी थे। ऋग्वेद में कितने ही मंत्रों में दुष्टता और मंडल के दृष्टता महर्षि वशिष्ठ को ही माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम को ज्ञान, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान की शिक्षा प्रथम इन्होंने ही दी थी तथा भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के पश्चात इन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक भी हुआ था, जिसके चलते राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी थी। अगले महान ऋषि थे विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। इन्होंने 1000 वर्षों तक गहन अध्यात्म के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। इसका कारण बने थे ऋषि वशिष्ठ। एक बार विश्वामित्र जब सिर्फ एक क्षत्रिय राजा थे तो इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय ले जानी चाहिए, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने इनकार कर दिया और इनको परास्त कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। आहत विश्वामित्र ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से ब्राह्मण से सभी ज्ञान और अज्ञात अस्त्र शस्त्रों का अधिग्रहण किया था और पुनः वह वशिष्ठ ऋषि से प्रतिशोध लेने पहुंचे। कहते हैं विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के विरुद्ध अपने सभी दिव्यास्त्रों का आह्वान किया था, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने दंड के माध्यम से ही अपनी सर्वोच्च कर्म ऊर्जा को एकत्रित किया और उस ऊर्जा ने ऋषि विश्वामित्र के समस्त दिव्यास्त्रों को ले लिया। कहते हैं आगे चलकर इन्होंने दोबारा सभी देवों को परास्त किया और एक समांतर ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया। देवों और राक्षसों सहित सभी प्राणी ब्रह्मा ऋषि से भयभीत हो गए। अंततः विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर रुक गए और आगे उन्होंने फिर से तप किया, जिसके फलस्वरूप वे ब्रह्मा ऋषि बनने में सफल हुए। साथ ही मूल गायत्री मंत्र के दृष्ट महर्षि विश्वामित्र जी को ही माना जाता है। तो यही थे वो महान खास ऋषि जिन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों को एक नया मान सम्मान दिया और मानव उत्थान और कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए। इनमें से आपको सबसे बेस्ट ऋषि कौन से लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु